बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन बहुत इतना डिफिकल्ट होगा नहीं सोचा था। हाँ। सीधा लगेगा ना चलो बैठो ना थोड़ा देर। और रात को भालू आता है, हम यही सोचते हैं भालू भी आता है रात में, काले बाल वाला दिखता भी नहीं है मेरे में। हर साल 4-5 आदमी को खाया था। और अब मुझे पता चल रहा है क्यों 6 बज जाएंगे। क्यों? बारिश हो रही है ना। बाकी मैं अभी आपको सारा कुछ समझाता हूँ बाहर निकल के। अभी फ़िलहाल ये झोला मैंने खरीद के लाया है और इसका क्या है पर्पस ये मैं आपको बाहर बताऊँगा। चलो अभी हम लोग गुरुद्वारा से बाहर निकल गए हैं। ये देखो पीछे अभी हम लोग बाहर निकल गए हैं। वही जो मैंने आपको कल बताया था कि हमें एक पुल क्रॉस करके और आगे जाके गाड़ी लेना होगा। तो वो देखो वहाँ गाड़ी लगी हुई है। बड़े सुकून के साथ सोया था, कल थक भी गया था बहुत ज़्यादा। आज तो बिल्कुल प्रॉपर तैयारी के साथ चल रहा हूँ। ये देखो हमारे पास एक खुद की लाठी है और वो जो अंदर जब गुरुद्वारे के अंदर जो आप भीड़ देख रहे थे ना, अब यहाँ से क्या है कि आज हम जो चल रहे हैं ना, तो अपने सारे बैग जो है ना सो यहीं पे है ना, यहीं पे सारा लॉकर रूम में रखवा दिया है। क्योंकि और अपने पीछे ना बस एक पतला सा छोटा सा जिसमें मोबाइल चार्जर और जो छोटी छोटी सामानें होती है ना, पानी की बोतल, बस ये लेके ही आज आगे चलेंगे। क्योंकि अब ये 2 दिन का सफ़र है। ये 2 दिन में बस एक ही कपड़ा हमारे पास रहेगा। वैसे तो ये हमेशा यही पहन के घूम रहा हूँ इधर से उधर, और यही कपड़ा हमारे पास है। और एक ये डंडा, एक ये लाठी होगी, और इसी के सहारे हम अब अगला 2 दिन का सफ़र करेंगे। बिल्कुल सुबह हो गया यहाँ पे। अभी क्यों वापस कोई आएगा? पुलना में कोई रुक गया होगा। लोग वापस पुलना रुकने का होता है। हाँ तो बस अभी सब जाना शुरू हो गया सब। वैसे इतनी सुबह उठ के कैसा लग रहा है सौरभ? बहुत अच्छा। तो आज पूरा आदत है भैया। पूरा चढ़ाई कर लोगे आज? वहाँ हेमकुंड तक पहुँच जाओगे? लगता तो है। चाय की सौरभ ने चाय का ऑर्डर दिया हुआ था, चाय भी बन गया। अब जाके चाय पी ले जरा। और हम लोग उस साइड से पुल क्रॉस कर लिए अब, और हमारे साथ बहुत सारे यात्रीगण अपनी अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। ये जो देख रहे हो ना सामने ही नीचे गुरुद्वारा, ये देखो, इसी में कल रात रुके थे हम। बहुत अच्छा था सब, और हम लोग ऊपर आ गए अभी। अब यहाँ से हमें गाड़ी लेना है 3 किलोमीटर के लिए। देखो अब यहाँ से एक गाड़ी लेना है, 4 किलोमीटर आगे पुलना तक जाएगी ये गाड़ी। फिर वहाँ से हमें बस पैदल ही पैदल चलना है। चलो आगे बढ़ो। अभी जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है ऊपर से, इतनी नीचे भीड़ है कि सारे एक ही बार में भर जाती है गाड़ियाँ, हम बैठे ही रह जाते हैं। देखो ये गाड़ियाँ आई अभी, इन गाड़ियों में देखना 2 मिनट भर जाएगी सारी गाड़ियाँ। देखो देखो कैसे कर रहे हैं सब बैठने के लिए। देखो गाड़ियाँ घुमाया भी नहीं अभी तक, गाड़ी घूमी भी नहीं है ठीक से, तो सब सारे गेट खोल रहे हैं उसमें बैठने के लिए। बताओ क्या कर सकते हैं। अब हमें भी ऐसे लड़ झगड़ के ही बैठना होगा भाई। यहाँ प्यार से कोई बात नहीं हो पाएगा, झगड़े करने पड़ेंगे अब भाई यहाँ बैठने के लिए।
पीछे आ जा, पीछे आ जा। चलो भैया, अभी हम लोग पुलना गांव तो पहुंच चुके हैं। यहाँ से नीचे से ये ऊपर आने में 4 किलोमीटर है तकरीबन, और अब यहाँ से पैदल यात्रा है। भाई साहब, ये जो 4 किलोमीटर जो ऊपर ये गाड़ी आई ना, यहाँ पे ये बड़ी गाड़ी, ये सुमो टाइप की गाड़ी ऊपर जा पाएगी। यार बिल्कुल खरी चढ़ाई थी, ये बड़ी गाड़ी यहाँ चढ़ पाएगी। ऑल्टो और ये टियागो, इन सब टाइप की गाड़ी यहाँ नहीं चढ़ सकती। और यहाँ पे आप एक बात गौर करोगे, यहाँ प्राइवेट गाड़ी किसी की नहीं आ रही। मतलब अगर आप अपने गाड़ी से भी आ रहे हो ना, तो आपको नीचे जहाँ पे मैं था कल तक, आज सुबह तक जहाँ था ना, वहीं पे आपको गाड़ी अपनी पार्क करनी होगी। यहाँ आपको ये भाड़े वाले गाड़ी से ही ऊपर तक आना है, क्योंकि ये यहाँ के लोकल ड्राइवर हैं और इन्हें पता है कैसे चलाना है इन रास्तों में। क्योंकि ये रास्ता बहुत ज़्यादा डेंजरस था, क्योंकि गाड़ी में बहुत स्पेस कम था, तो वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फ़िलहाल देखो, अभी मैं यहाँ आ चुका हूँ स्टॉप पे, और यहाँ से हमारी जर्नी अब स्टार्ट होगी। ये ले ठीक है ना? कैसे चलेगा इससे? ऐसे करके ना, चलो सही है। बाबू मजा आ रहा है? ठीक है। हाँ भाई, नीचे और मजा आता है। चढ़ पाएगा ना ऊपर तक? कोशिश तो कर रहा हूँ। वैसे अभी हमारा आधा किलोमीटर भी नहीं हुआ होगा, 200 मीटर ऊपर आए होंगे। भाई इस चढ़ाई को नॉर्मल कह रहा है, बोला भी और बाकी है। साढ़े 9 किलोमीटर में तब ना लग जा रहा है, 9.5 किलोमीटर में लग रहा है 12 घंटा प्लस। अभी जो आज का जो 9 किलोमीटर है, ये तो ऐसे ही चलेगा। ये ऐसे ही है। उसके बाद कल जो सुबह 6 किलोमीटर जाएंगे ना, वो इसका 4 गुना 5 गुना है। ऐसे बस तुमको ना ऐसे रेंगते हुए जाना होगा सौरभ। सुबह वाला तो मेरे पे है ना, मुझे तो ना भी जाऊँ। अरे अगर सही हो गया पैर वैर तब तक तुम्हारा पैर तो ठीक ही है, दवाई है ना मेरे पास। दवाई खिला के ले जाएगा। देखो भाई साहब, फिलहाल 1 किलोमीटर ही कंप्लीट हुआ है हमारा, और आगे देखो चढ़ाई कैसे यार, खरी खरी चढ़ाई है। वो कैमरे में पता नहीं चल रही, तो इंसान का हालत ख़राब है। यात्रा शुरू ऐसे ही 10-10 5-5 मिनट की बीच बीच में गैप लेनी चाहिए। अगर आप इतनी ऊंचाई पे जा रहे हो, तो अपने साथ कपूर रखा करो। इससे आपको चढ़ाई के टाइम पे अगर कपूर आपके हाथ में हो ना, तो फिर आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पिया करो। ये देखो, यहाँ से वायुंडर 6 किलोमीटर दिखा रहा है, और उससे भी हमें अभी 2-3 किलोमीटर आगे ही चलना है। जैसे वायुंडर भी पहुँच जाएंगे तो एक तरीके से रूम स्टे वगैरह मिल जाता है। पर हमें वायुंडर से भी आगे चलना है, इसलिए क्योंकि कल सुबह भी तो फिर आगे बढ़ना ही है ना।
तो आज हम जितना आगे चलेंगे कल उतना आसान रहेगा मेरे लिए। भाई यहाँ एक चीज़ कमाल है, अगर आप चलते रहते हो तो आपको गर्मी लगती है, रुकते हो तो ठंडी लगती है। पाँव भी अच्छा साथ दे रहा, भी हल्का हल्का तकलीफ है पर अभी काम चल रहा है मेरा। ही पाँव की उस हिसाब से उम्मीद नहीं था कि मैं इतना जल्दी इतना ऊपर खींच लूँगा खुद को, पर ठीक है। अब यहाँ से 5-6 किलोमीटर या 5 किलोमीटर लगभग है, बस सही है। और चाय पी के फिर आगे आपसे बात करता हूँ जी। सौरभ पूरे रास्ते पूछते चल रहा है कि कितनी दूर है कितनी दूर है, और जो ऊपर से आ रहे हैं ना नीचे, उनका कहना भैया कि जो आपने चढ़ा है ना ये कुछ नहीं है। अभी एक आगे पुल आएगी, पुल के बाद जो 3 किलोमीटर है ना उसमें आपको 4 घंटे लग जाएंगे। अब देखो क्या होता है, मतलब पुल के बाद जो है ना जो चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है ऊपर। देख रहे हो ना नदी जो आ रही है, ये कहीं न कहीं ये जुड़ेगी जहाँ पुल आएगा, और वो पुल क्रॉस करके हमें उधर जाना है शायद, मैंने तो ऐसा ही सोचा है। पर ये देखो जगह कितना प्यारा है। मैं तो भैया यहाँ जितनों को देखा ना, मैं किसी की तरफ कैमरा नहीं कर सकता इसलिए मैं, वरना मैं जितनों को देखा ना भाई यहाँ सबकी हालत ख़राब हो गई इतनी देर में। देख रहे हो ना सब चल रहे हैं बाबा जी का नाम लेके। भाई इस बार तो मैं सारे पाप धो ही के जाऊंगा घर, सारे यात्रा पूरा कर लूँगा इस बार आज। जो भी पहुंचते हैं वहाँ पैदल ही पहुंचते हैं। फिर हेमकुंड साहब भी वहाँ से फिर पैदल पहुंचते हैं। जो कम होएगा वो बता। फिलहाल अभी हम लोग वंडर पहुँच चुके हैं और हल्की हल्की बरसात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ रेनकोट लगाना होगा। और अभी कोई कहता है यहाँ से उस गोविंद नाम से ये 9 बताया था, 9 किलोमीटर। तो 5 आ गए तुम, 4 और बचा, 5 ही आए। 1 2 3 4 घंटे में 5 किलोमीटर। अभी आप आधे रास्ते में हो। चढ़ाई है या वायरल मत कर देना। ना हमारे घर वाले देखेंगे ये जगह। चढ़ाई है या उतराई है? अभी चढ़ाई है। जितने ऊपर जाओगे उतनी कर। ओ तेरी, तो अभी जितना आए उतना और जाना है आगे। कोई कह रहा था वंडर के बाद 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, पर यहाँ आने के बाद पता चल रहा है, यहाँ आने के बाद पता चला कि अभी यहाँ से जितना आए ना अब तक उतना और चल रहा है। अब मेरे पाँव में थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है वो पहले जैसा, पर अभी कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। तो 2 महीने छोड़ के बाकी 10 महीने आप लोग? देखो जी 2 महीने यहाँ रहते हैं, बाकी 10 महीने अपने घर रहते हैं। 2 ही महीने रहते हो? हाँ 2 ही महीने खुला रहता है बस? 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 मैक्स। उसके बाद तो यहाँ सर्दी पड़ती है और रात को भालू आता है, हम यही सोते हैं। भालू भी आता है रात को, काले बाल वाला, दिखता भी नहीं है अंधेरे में। बाप रे बाप। हर साल 4-5 आदमियों को खा जाता है हर साल। हाँ। और यात्री तो चले जाते हैं, हम लोग ही बसते हैं, अपनी दुकान में सोते हैं। ज़्यादातर दुकानदारों को ही खाता है। आएगा जो फल फ्रूट होंगे वो खा जाएगा।
आदमी दिख गया सोता हुआ जरा सा भी वो हिला तो उसे खा जाएगा। दिन में नहीं आएगा, उसे भी पता है कि दिन में बहुत लोग हैं। दिन में नहीं आता वो, जहाँ शोर शराबा है वहाँ नहीं आता। आलू का ही पूरा जंगल बैरिकेडिंग चारों तरफ से यही सब करेगा। कैमरे में दिखता बहुत आसान है, पर ये जगह है ये बहुत बारिश में बहुत दिक्कत बहुत घना जंगल है। हाँ। बारिश हो रही है, आगे जाऊंगा तो बर्फ गिरेगी, रेनकोट तो लाए हो लेकिन बहुत दिक्कत है यहाँ। पैर तो स्लिप। अब मुझे पता चल रहा है क्यों 6 बज जाएंगे। क्यों? बारिश हो रही है ना, 6 बज जाएंगे 6 बज जाएंगे। जब लोग कह रहे थे बता क्यों बजेंगे। इसमें फिसलते ही रह जाओगे अगर ग्रिप नहीं हुआ ना जूते में। और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, काफी है। ओह अभी पानी पड़ गई अचानक और रोड्स की हालत है। ये जो ट्रैक है ना अब ये स्लिपरी हो गया बिल्कुल। वैसे भी तो तेज़ नहीं चलना है, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते ना। नहीं ऊपर में जाना। व्यू देखो क्या शानदार व्यू है ना। इंसान इतना मेहनत कर रहा है, इसीलिए तो इतना मेहनत करने का अगर फल इतना अच्छा मिले ना तो फिर लगता है कि चलो मेहनत करना वर्थ इट है। अभी देखो इधर मैं दिखाता हूँ, एक ये साइड भी देख लो आप, ये देखो, देख रहे हो। और ये सामने ये सामने ये जो पुल दिख रहा है ना, यही पुल हम काफ़ी टाइम पहले से ढूंढ रहे थे कि ये एक पड़ाव है। अब ये पुल से ऐसा नहीं है कि हमें अभी इसके आगे भी अभी बहुत चलना है, पर एक सेल्फ मोटिवेट होता है ना इंसान कि हाँ एक पुल का नाम सुना था, वहाँ तक तो हमने अपना कदम रख दिया है ना। एक ये पुल के बारे में काफ़ी देर से सुन रहा था, अब मैं इस पुल पे आ गया और यहाँ से अब बिल्कुल और खड़ी चढ़ाई है। ये देखो, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, पर फिलहाल अभी मैं इस पुल तक आ गया। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि बहुत इंसान तो पुल तक ही ना जा पाए, हम तो यहाँ तक आ गए, है कि नहीं। और लोकेशन क्या ज़बरदस्त है ना। देखो ये देखो, ये पुल पे से आप एक बार चारों बगल देखो, आप देखो, आप देखो, है ना। ये देखो पहाड़ और नीचे से ये नदी बह रही है, बहुत प्यारी नदी है और बिल्कुल क्लीन पानी है, होता है ना एकदम साफ़ पानी। आप इसको यहीं से उठा के पी सकते हो। हम तो रास्ते में बस ऐसे ही यही पानी बोतल में भर के आप पीते चल रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा पानी आपको बिसलेरी या किलने नहीं देगा। ये बिल्कुल पहाड़ों से उतरी हुई पानी है, तो बिल्कुल साफ़ पानी। देखो सौरभ फोटोज़ ले रहा है, देख रहे हो सौरभ को। हाँ, एक थोड़ी सी खुशी तो आई ना बेस पे कि अब हम पुल आ गए हैं। अब यहाँ से आज का डिस्टेंस 2-3 किलोमीटर और होगा, फिर हम आज विश्राम करेंगे, फिर कल निकलेंगे जी। चलो अब आगे का रास्ता मैं आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में कि कैसा रास्ता है। पुल के बाद बोलता बहुत खड़ी चढ़ाई है, तो वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। चलो, बहुत सारी तस्वीरें ली यहाँ की। अब यहाँ से हमें आगे निकलना होगा और आपको आगे की चढ़ाई दिखानी थी ना, तो ये देखो अब यहाँ से चढ़ाई और थोड़ी
हार्ड हो गई है। ये लो, ये पानी कितना प्यारा लग रहा है ना, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। चलो, दादी का हालत ख़राब हो गया बिल्कुल। सही बात है यार, जब हमारे जैसे नई खून का ऐसा हाल हो गया तो पुरानी दादी तो पुरानी ही है ना। बहुत सही। देखो अब की चढ़ाई देखो कितनी स्टिफ हो गई है। सौरभ चढ़ पा रहा है ना? चलो चलो, बाकी अभी आगे पहुंचता हूँ तो फिर अपडेट देता हूँ आप लोगों को। मैं बता नहीं सकता कि क्या हमारी हालत हो रही है, क्योंकि सीधी सी बात है, ये तो पहले से माइंड सेट बना के ही चलना पड़ता है कि इतने ऊंचाई पे जाना है तो तकलीफ़ तो होगा ही। तो अब तकलीफ़ की कोई बात ही नहीं करते हैं, बस ट्रैक देखो आप यहाँ की। सौरभ देखो आगे जा रहा है, ये सौरभ आगे जा रहा है, और ये ट्रैक देखो आप कितना स्टीप चढ़ाई जा रहा है। तो नीचे से आ रहा था, इधर से आ रहा हूँ नीचे से। ये देखो इधर लैंडस्लाइड हुआ होगा कभी, कोई पत्थर वगैरह है इधर, देख रहे हो। ये कहानी चल रहा है यहाँ का। रोड देखो, देख रहे हो ना, पूरा सूख चुका है होठ। ये देखो देखो, जिनसे नहीं हो पाता वो मेरे खच्चर पे बैठ के आते हैं। ये देखो, ऊपर कितनी चीजें ले जा रहा है देखो। बाबा इसको इस कैसे चढ़, भाई साहब कितना रह गया? लेकिन 1.5 घंटे से ऊपर है। एक घंटा और लगेगा। 12:05। अरे यार कल चलना ना सौरभ, कल तो और अगला चढ़ाई 30 से भी खतरनाक है ना। सोते हुए पहुंच जाएंगे, रेंगते हुए। रेंगना ही पड़ता है वहाँ, वो सीधी खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी है। इसे भी अगर खड़ा कहता है तो इससे भी ज़्यादा है, ऐसे है ऐसे। 6-7 किलोमीटर है यार। एक बात है, लेकिन वो तो जो लड़का सही बोल रहा था कि पुल के बाद है भैया इससे भी खतरनाक। बाप रे पूरा ही खड़ा है देखो। हाँ, चढ़ के मर जाएगा आदमी। ये कपूर कहाँ गया है मेरे वाला? तुमको हम दिए थे ना। ओ हम, मेरे पास भी होगा ना। मेरा ये पाँव फिर से वही हो गया हाल पूरा। पूरा तुम और 1.5 घंटा लगेगा ना। चलो, बहुत ज़्यादा। हमें एलपीएल भी मिले थे। 2 एलपीएल भी खिलाओ यार सौरभ प्लीज़। एक ही था? नहीं, 2 था। 2 पानी का बोतल तो भूल गए हो तुम। कहाँ था पानी का बोतल? अरे जहाँ फोटो ले रहे थे ना वही छूट गया ना। फोटो ले थोड़ी रहे थे, अकेले खिंचवा रहे थे। ले कहाँ रहे थे? यहाँ यार सिस्टम उल्टा है। बूढ़े बुजुर्ग पैदल चलते हैं और जवान लोग ना घोड़े पे जा रहे हैं। अब मुझे कल मेरे एक दोस्त ने बताया कि पशुपतिनाथ का एरिया है ये, तो पशु को कर्ज दोगे तो सफल नहीं होगा। तभी तो हम लोग पैदल चल रहे हैं, इसीलिए हम घोड़े पे नहीं बैठे। चलना तो पैदल ही है। अगर किसी यात्रा में आए तो पैदल ही जाएंगे, चाहे मर जाएं, चाहे पैर ना टूट जाए। तुमको पता है मैं पूरा वही सेम दर्द उखड़ गया पैर में, लेकिन हम चल रहे हैं। तो निकैप है, दूसरा निकैप बैग में। वो ही पहन लो, उसी पहन लो। पैंट उतार लें। हाँ
पैंट उतार के ये नीचे आप नहीं पहन सकते वैसे इतना है, ब्लड फ्लो रख देगा। वही तो अब दोबारा हिम्मत जवाब दे दिया है। कहना तो नहीं चाहता हूँ ये बात, पर ये वैसे आज उतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है इन चीज़ों से, क्योंकि माइंड सेट पहले से था, क्योंकि पहले ही मैंने सारा पता लगा लिया था कि ये बहुत लंबा और बहुत ऊपर जाना है। तो चल रहे हैं और अभी हम लोग घांगड़िया से बस 2-2.5 किलोमीटर पीछे, जहाँ आज हमें रुकना है ना, उससे बस 2-2.5 किलोमीटर पीछे है। और 2-2.5 किलोमीटर यहाँ मतलब बहुत दूर है अभी। वैसे ये देखो, ये ऊपर के पहाड़ और नीचे ये है। देख रहे, तो मेहनत है, मानता हूँ मेहनत है काफ़ी। यहाँ चलना मेरा एक पैर दोबारा फिर वही हो गया और उससे ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि हमने ऐसा नहीं करा कि पाँव में दर्द है या चढ़ने में तकलीफ़ है तो बीच से ही लौट जाते हैं, क्योंकि अब लौट के जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो है ना, जहाँ हम आ गए ना, यहाँ से आगे बढ़ने में ही फ़ायदा है। यहाँ से लौटेंगे तो ज़्यादा लंबा चलना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि अब हम घांगड़िया पहुँच जाएं। अरे आराम से आराम से। फ़िलहाल अब हम लोग घांगड़िया पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा 10-15 मिनट और लग जाएगा। ग्लेशियर और ये देखो पीछे बिल्कुल आसमान पे आ गए हैं। ये जो आप देख रहे हो, रुको मैं आपको बैक कैमरे में दिखाता हूँ। ये बिल्कुल एक तरीके से आसमानों में आ चुके हैं। ये देखो पीछे ग्लेशियर, ये देखो। कल जो चढ़ाई होगी ना, उसमें तो पूरे पहाड़ जो है वो स्नो से ही ढके होंगे, लेकिन यहाँ सब ग्लेशियर दिखना स्टार्ट हो गया। और लगातार बारिश हो रही है पिछले 3 घंटे से। सौरभ आगे बढ़ गया। देखो पानी कितनी तेज़ हो रही है, इतनी ठंडी पानी, कसम से यार। एक तो ऐसे ही ठंडा बहुत है, ऊपर से पानी भी पड़ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन बहुत इतना डिफिकल्ट होगा नहीं सोचा था। हाँ। सीधा खड़ा ही खड़ा है। और अभी हम लोग गोविंद धाम पहुँचेंगे, उसके बाद हेमकुंड साहिब के लिए और ज़्यादा खड़ा है, इससे डबल खड़ा है। और उसमें तो बर्फ भी है रास्ते में। हाँ पैर भी स्लिप करता है। बिल्कुल हालत, ये देखो जैकेट बिल्कुल भीग गया ना। आप महसूस नहीं कर सकते भी कितनी ठंड लग रही होगी मुझे, पर कोई बात नहीं। अब मैं घांगड़िया पहुँच गई, आपको अपडेट देता हूँ जी। ठीक है, फाइनली अब जाके हम लोग घांगड़िया पहुँच गए। हाँ ये देखो, अब जाके मन को थोड़ी राहत मिली है कि अब ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि रोड देखो अब सीधे हो गए हैं। और ये जगह कितना प्यारा है ना। यहाँ से आप हेमकुंड और फूलों की घाटी दोनों तरफ जा सकते हो। फिलहाल ये बोलने के ज़्यादा इच्छा नहीं कर रहा कुछ ही बोलने का। फिलहाल बस आप लोकेशन देखो कितना प्यारा है, दिल को राहत मिला ये जगह को देख के। एक बारी देखो आप ये घांगड़िया गांव, कितनी सुंदर है ये गांव।
बिल्कुल बॉडी में तो कोई, बिल्कुल शरीर में कोई ताकत तो बची नहीं जो मैं ज़ोर से चिल्ला के खुशी का इजहार करूं, क्योंकि यहाँ तक आते आते मेरी हालत तो ख़राब हो चुकी है। और ये बात है, ये जगह बहुत सुंदर है। ये पक्का सा लग रहा है एक देवभूमि की तरह, बिल्कुल। ये इतना दुनिया से कट के ये जगह है ना, और यहीं से आप, इस गांव से ही आपको हेमकुंड के लिए रास्ता एक कटता है, एक फूलों की घाटी के लिए कटता है। और पर हम लोग कल हेमकुंड जाएंगे, और अब यहाँ से गुरुद्वारा नज़दीक ही है। तो बस मैं आपको ये लोकेशन दिखाता हूँ, आप भी देखो, एंजॉय करो इस व्यू को।